सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों, सतनाम, साहिब बंदगी, सभी भगत समाज को सत्य कबीर। आज सतगुरु कबीर साहिब का ध्यान करते हुए उनकी वाणियों को एकाग्रचित होकर सुनेंगे। आज का जो समय चल रहा है, कहने के लिए बहुत दुविधापूर्ण एक झूठी आस जो हमारे अंदर जगी हुई है। दुविधा का सबसे बड़ा दीर्घ रोग है, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। और ये रोग हम सभी को लगा हुआ है। कैसे एक जीवात्मा विरह की अग्नि में तपती हुई व्याकुल उसे दिखाई दे रहा है, मेरा नया शरीर में जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्यों समय आ गया है। हम में से बहुत जीवात्माएं हैं ऐसी जो करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। सतगुरु कबीर साहिब वाणी के माध्यम से हमें चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी केले का पेड़ हम सबने देखा है, उसमें तना नहीं होता, बहुत नाजुक पौधा होता है केले का। पत्ते उधेड़ते चले जाइए तो तना उसका खत्म होता जाएगा। तो बड़ी सुंदर वाणी में बहुत गहरे राज को उन्होंने उजागर किया है। वाणी क्या है? केला तभौ न चेतिया, जब ढिंग लागी बेरी, अब के चेते का भयो, जब कांटों ली ना घेरी। हमारे जो एक विरही आत्मा रो रो कर, ये कोई दृष्टांत नहीं है। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा है, हमने तो देखा है। जिन्हें रास्ता मुकम्मल नजर नहीं आया, उन आत्माओं को हमने देखा है, जीव आत्माओं को रो रो कर उनका बुरा हाल होता है। जरा सी सतगुरु परमात्मा की बात करो तो उनके आंसुओं की धार बहने लगती है। तो इस दुख को व्यक्त करती हुई जो जीव आत्माएं, उनको सतगुरु कबीर साहिब चेतावनी दे रहे हैं। विरह पैदा हो जाती है हमारे अंदर, लेकिन हम मुकम्मल सत्य मार्ग पे क्यों नहीं आ पाते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। केला तभौ न चेतिया, जब ढिंग लागी बेरी, अब चेते का भयो, जब कांटों ली ना घेरी। हे केला स्वरूप जीवात्मा, जब तेरे जड़ तेरे नीचे
जब वो कांटों वाली झाड़ी, बेरी झाड़ी को भी झाड़ी भी बोलते हैं उसको, नुकीले कांटे होते हैं। जब सतगुरु कबीर साहब कह रहे, जब तेरे नीचे विषय विकार रूपी कांटों की झाड़ी जब अंकुरित हुई, जब वो उगी, तो तैने जब ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान कब दिया है? जब वह बेरी, वो विषय वासना इतनी विकराल रूप धारण करके हमारी रग रग में बस गई। अब चेते कहा भयो जब कांटोली ना घेरी, जब वो केले के पेड़ की जड़ में जो झाड़ उगा था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ उसने केले के पेड़ को ही कवर कर लिया। उसके कांटे समस्त केले के पेड़ के अंदर घुस गए। उस कांटों के बीच में वो केले का पेड़ कैद हो गया। कह रहे जीवात्मा, जब तेरे अंदर विषय विकार पैदा होने लगे और उस समय तैने ध्यान नहीं दिया और ये पनपते गए, आज वो जर्जर अवस्था हो गई है तेरी। अब कुछ नहीं हो सकता है। जब अंत समय तक सत्य मार्ग ही नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम सभी का वही हाल है। जब विषय वासनाएं हमारे अंदर परिवर्त होने लगी, उम्र के हिसाब से हम नहीं चेते, उनको बढ़ाते गए। जब वो इतने विकराल रूप धारण कर लिया, इतनी प्रबल होगी, अब कैसे कंट्रोल किया जाए? तभी हमारे सवाल खड़े होते हैं, कैसे करें, क्या करें, गुरु कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सच्चा गुरु है, कौन झूठा गुरु है, कैसे निस्वरूप की प्राप्ति होगी, कैसे मन काबू होगा, कैसे इंद्रियों पर विजय पाई जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं, समय पे हम चेते नहीं। तो आगे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, यहां पे जो वर्णन है वो विरही आत्मा का ही चल रहा है। वो कैसे अपने सतगुरु से अपने दुख को भय से भयक्रांत, जो मौत सामने बहुत तेजी से आ रही है, उससे व्याकुल वो गुहार लगा रही है सतगुरु से। अखियन तो झाई परी पंथ निहार निहार, जिब्या तो छाला परा नाम पुकार पुकार। आत्मा कह रही है सतगुरु से, अखियन तो झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जिब्या तो छाला पड़ा नाम पुकार पुकार। अब इसमें सतगुरु क्या करें? हमने परमात्मा या सतगुरु की राह नहीं सजोई। हमने तो ध्यान कहीं दूसरी जगह लगाया। जो बताया हमने वहां ध्यान लगाया, अब आंखों से भी कम दिखने लगा है। अखियां तो झाई पड़ी पंथ निहार निहार। खूब भजन ध्यान सुमरन किया, खूब ध्यान लगाया, लक्ष्य
कोई लक्ष्य क्या था कुछ नहीं पता, बस बता दिया ध्यान लगाना है। और जिब्या तो छाला पड़ा नाम पुकार पुकार, शब्द मंत्र आदि का सुमरन भजन करते 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 ये जिब्या, छाले का मतलब है अब ये जिब्या से भी बोला नहीं जाता है, ये भी थक गई है। अब सतगुरु तो किसी ना किसी माध्यम से, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई मुझे जन्म मरण से छुटकारा, इस भवसागर से पार जाना है, तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके पास सतगुरु कबीर साहिब का सत उपदेश ना गया हो, माध्यम जो भी रहा हो, लेकिन हमने अनदेखा कर दिया। क्यों? हमारी दौड़ कहीं दूसरी तरफ थी, हम विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। आगे आत्मा बोल रही है, मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, मासी गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहेब अजऊ ने आया, मंद हमारे भाग। कह रहे मांस गया पंजर रहा, ताकन लागे काग। कह रहे शरीर सूख गया है, हड्डियों का ढांचा ये पंजर बन गया है, शरीर सूख के पंजर बन गया है, एक एक हड्डी नजर आ रही है, सब मांस सब सूख गया, और ताकन लागे काग। अरे कौआ रूपी जो यमदूत है या मौत, वो मुझे ताकने लगी है। अजऊ ने, साहेब अजऊ ने आया, मंद हमारे भाग। भाग मंद नहीं है प्रेमी सज्जनों, हमारे भाग मंद नहीं है। जब मनुष्य चोला ये नर नारायणी देव दुर्लभ तन ये बड़े भागों से मिलता है, तो भाग हमारे मंद नहीं है। साहेब अजऊ ने आया, मंद हमारे भाग। क्यों नहीं आ रहे? विचार करना है, क्यों नहीं आ रहे? सतगुरु कबीर साहिब तो अपने समय में 800-900 वर्ष पूर्व तो वो रहे, काफी समय रहे। बताया जाता है 115 वर्ष यहां हम सबके बीच में रहे, लेकिन निरंतर तो वो 24 घंटे हमारे साथ ही हैं। 2-3 बार उनके उस समय के बाद 2-3 बार ऐसा हो चुका है, साहिब प्रकट हुए हैं। निस्वरूप का दर्शन करा के वो सत्य मार्ग दिया है। तो कैसे कह सकते हैं साहिब नहीं है? साहिब आते नहीं है। साहिब ने बोल दिया है, जहां संत वहां प्रगट हूं, जहां असंत वहां गुप्त कर रहूं। अगर साहिब का दर्शन नहीं, उनका अनुभव भी नहीं हो रहा है, तो हमारी ही कमी कसर है, हमें सुधार करना है। अब जो ये दुख व्यक्त किया गया है कि शरीर तो पंजर हो गया और ताकन लागे काग, भाई वो सत्य मार्ग
पे नहीं चले, वो मार्ग दूसरा पकड़ा था। सतगुरु तो इतने दयालु हैं, अगर इतनी कोशिश सतगुरु के सत्य उपदेश पे की होती तो आज ये हाल नहीं होता। आगे कहा गया है, जो जन ब्रही नाम के उनकी गति ये है, देही से उदम करें सुमरिन करें विधे। यहां सतगुरु कबीर साहब ने चिता दिया है, जो जन ब्रही नाम के, जो अब जो आत्मा अपना दुख व्यक्त कर रही है वो भी विरह की आग में जल रही है, लेकिन साहिब यहां भी कह रहे हैं जो जन ब्रही नाम के, उनकी गति है ये, देही से उदम करें ध्यान करें विधे। ये साहिब की भक्ति है। अगर ये इस उपदेश को, सत उपदेश को अगर जान गए होते, अगर ऐसा कर रहे होते तो ये कहने की नौबत ही नहीं आती, मांस गया पंजर भया ताकन लागे काग। जो सच्चे संत होते हैं, संत गद्दी वाले संत नहीं, हम और आप ही संत हैं। साहिब की वाणी सुनते हैं, उन पे विचार करते हैं और जितना चला जाता है उतना चलते हैं। उनको सतगुरु कबीर साहब ने साधो कहा है, संत कहा है। कह रहे देही से उदम करें ध्यान करें विधे। उदम जो भी जिसका व्यवसाय है, पूरी सत्यता के साथ अपने काम को करे, काम को करते करते ध्यान उस विधि में रखना जिसका कोई रंग रूप नहीं है। रंग रूप है, ये बोला गया, रंग रूप नहीं है, रंग रूप है, लेकिन वो अक्षय है, बताया नहीं जा सकता। यही अटक गए सब। वह नाम कैसा है अब मिले तब पता चले। हम थोड़ा बहुत संकेत इसलिए दे देते हैं, हम उनकी शरण में रहे हैं, पहले भी बताया है, इसलिए हम डंके की चोट पर कह देते सब यहीं अटक गए। एक अटकना तो एक अलग चीज है, उसका सुधार हो जाएगा। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता, उसकी बाह पकड़ ली जाएगी, लेकिन हम वाद विवादों में फंस जाते हैं। एक संत दूसरे संत को नीचा दिखाने में लग जाता है, स्वयं को श्रेष्ठ मानने लग जाता है। यह सबसे ज्यादा गड़बड़ है। तो हमें पुरुषार्थ करते हुए चिंतन करना है। बार बार बताया जा रहा, चिंतन करना है। जिसको नहीं जानते हो उसका चिंतन करना है। अगर उसको जान गए तो सब कुछ जान जाओगे, अगर सब कुछ जान गए उस को नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। एक जगह कहा गया है ना, सब साधे एक साधे सब सदे और सब साधे एक जाए। सब कुछ साध लिया और एक को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, ना कुछ साध पाए।
आगे आत्मा फिर अपना दुखड़ा रो रही है। क्या कहती है? सो दिन कैसा होएगा, गुरु कहेंगे बाही। सो दिन कैसा होएगा, गुरु कहेंगे बाही। अपना कर बैठा वही, चरण कमल के छाई। कह रही है, हे सतगुरु, वो दिन कौन सा आएगा, वो कब आएगा? आप मेरी बाह पकड़ के अपने चरणों में मुझे स्थान देंगे। वो दिन कब आएगा? अब मुझसे सहा नहीं जाता है। मैं तो हर जतन करके थक गई हूं। अब सतगुरु कबीर साहब भी देखो अब उस आधार पे आ रहे हैं, प्रेम। प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं, लेकिन हम प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझे आज तक। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जहां जहां प्रेम तहां नेम नहीं। जहां प्रेम तहां नेम नहीं। तहां नहीं बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि वार। कह रहे जहां प्रेम नहीं तहां ना बुद्धि व्यवहार। जब प्रेम प्रकट हो जाता है, वहां ना कोई बुद्धि है ना कोई व्यवहार है। इस अष्टधा मूल प्रकृति या जड़ प्रकृति के प्रति कोई व्यवहार ही रहता है। प्रेम मगन जब मन भया, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तब तिथि और वार। अब हमें यहां विचार करना है, अगर हमारे अंदर प्रेम है सतगुरु के प्रति, उस महाचेतन सार सब स्वरूप परमात्मा के प्रति, तो निर्णय हो जाएगा। हम सबको निर्णय करना है। कह रहे जब ये मन उस प्रेम में रंग जाएगा, आत्मा की सूरत उस प्रेम में रंग जाएगी, ना कोई तिथि ना कोई वार। अब हम घर बनाते हैं तो पंडित जी को बुलाया जाता है, वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त निकालता है, करता भी है। हम इन अच्छा वार कौन सा है, कौन से दिन काम शुरू करना है, ये सब नाना प्रकार के आडंबर है। कह रहे हैं जब प्रेम में वो मगन हो जाता है ना, देखो एक सच्चाई हम बता देते हैं, हमें तो दिन भी याद नहीं रहता है। आपको यकीन नहीं होगा, बिल्कुल बच्चों से पूछा जाता है क्या दिन है, क्यों हम कहीं जाते ही नहीं है। हम कहीं जाते ही नहीं है, तो ना तो कोरोना काल में लोग दिन और तारीख भूल गए थे, हम तो रोज भूल जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब के ध्यान में उनके सत उपदेश को आपके सामने रख रहे हैं और ये सत्यता से कहते हैं हमें आज तारीख का नहीं पता है। मोबाइल पे देखेंगे कौन सी तारीख है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। दिन क्या है, वार क्या है।
तो इन सब चीजों से जो भी काम करो, सतगुरु की उनका ध्यान करके, उनसे विनती करके काम कर दीजिए। हमें तो अब पता चल रहा है, हम सतगुरु कबीर साहिब, हम अपनी जिस रंग में रंगे आए थे उसी रंग में चल रहे थे। हमें नहीं पता था तब तक। समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। बड़े बच्चे का नामकरण हमने ही कर दिया। 24-25 साल का है वो। 24-25 साल पहले अब बात आई उसके मुंडन की, तो मुंडन भी घर करा दिया। तो भाई ये चीजें हमसे नहीं छोड़ी जाती हैं। क्यों? आदत पड़ी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आ रही है, ये हमसे छोड़ी नहीं जाती है। सबसे बड़ा दुख का कारण, सबसे बड़ा दीर्घ रोग तो यही है, ये क्रियाकलाप नहीं छोड़े जाते हैं। क्यों नहीं छोड़े जाते? डरते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जब सबका बाप वो है और हम उनके ध्यान में रहते हैं, तो कैसे अहित हो जाएगा हमारा? और सबसे नजदीक वो बोले हैं, ये शरीर भी दूर है, आत्मा से सटे हुए हैं परमपिता परमात्मा सतगुरु। जब सतगुरु इन सब चीजों का खंडन कर रहे हैं, तो हम खंडन नहीं करते। यही दुख का मूल है। आगे साहिब ने कहा है, जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं, सतगुरु दुर्लभ देश। देखिए साहिब ने कितनी अच्छी वाणी बोली है। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं, सतगुरु दुर्लभ देश। साहिब ने बीजक में इनका वर्णन किया है, जो 6 भेष हैं, 6 भेषधारी, जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, और इनके द्वारा रचित 96 पाखंडों का साहिब ने खुलासा किया है। भाई निकलना होगा। कह रहे इनके द्वारा क्रियाकलाप को करने से आप तो आशा ही छोड़ दीजिए, इन 96 से कोई भी सतगुरु के देश नहीं पहुंच सकता। बहुत दुर्लभ सतगुरु का देश है। बताओ, सतगुरु कबीर साहब ने तो समझाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। हर चीज का उन्होंने खंडन किया है जहां जहां अटके हुए हैं। फर्क यही है, विचार नहीं करते। और जो आत्मा कह रही थी ना, जिब्या तो छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार, तो छाला क्यों पड़ जाता है? अजऊ साहेब अजऊ ने आया, मंद हमारे भाग। क्यों है हमारे मंद भाग? भाग तो मंद नहीं है, ये वो तन मिला है जो देवताओं को भी नसीब नहीं है। अब सत्संग के समापन पे अंतिम वाणी ले रहे हैं, तो हमें करना, सतगुरु चाहते क्या है? साहिब कह रहे हैं, जीवत मृतक होई
रहे, तजे खलक की आस। रक्षक समरत सतगुरु, रक्षक समरत सतगुरु, मत दुख पावे दास। कह रहे जीवत मृतक हो रहे, तजे खलक की आस। रक्षक समरत सतगुरु, मत दुख पावे दास। कह रहे हे जीवात्मा, तू व्यर्थ ही दुखी हो रही है। जब मुझे तू कहती है रक्षक, मेरे सतगुरु से बड़ा कोई रक्षक नहीं है, समर्थ नहीं है, तो फिर तू क्यों दुखी हो रही है? भाई साहिब कह रहे मैंने तो हाथ, अब भवसागर, जन्म मरण रूपी भवसागर में हो, मैंने हाथ लटकाया हुआ है। गलती कौन करता है? पकड़ो मेरा हाथ। हम हाथ नहीं पकड़ रहे, हम साहिब की उंगली नहीं पकड़ रहे, उन्होंने तो हाथ लटकाए हुए हैं। उंगली पकड़ो और आओ। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? विषय वासनाएं छाई हुई है, और सतगुरु कबीर साहब ने चेतावनी भी कर दी है, भाई इतना आसान भी नहीं है। मन रूपी शीश को अलग रख के तब आओ मेरे देश। क्षमाशील संतोष दया दिल ले सतगुरु का साज। चाहो अगर भव पार उतरना, चढ़ो गुरु ज्ञान जहाज। अब ये सद्गुण हमारे अंदर कूट कूट के आ जाने चाहिए। पल भर की देरी नहीं लगेगी, पल भर की देरी नहीं लगेगी। तो आज इतना ही। सतनाम, साहिब बंदगी, सत्य कबीर। सभी खुश रहें।